सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/7/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 40, 41 और 42 अध्याय। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथियों की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझसे काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपने मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरे धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दुष्ट दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोजी हैं वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उनके शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया में पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसको पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तो मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है।
मुझको तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का प्यासा हूँ, और कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव कराने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि वह उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण को मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और होरेन के पहाड़ों पर मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगें और लहरों में डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी उसका गीत गाऊंगा, और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधियारे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छेदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।